ईद मुबारक। हेलो सलाम नमस्ते गाइस, मैं हूँ शीरी और ये है मेरी दुनिया। तो आज थी ईद गदीर, जिसको हम लोग ने बहुत ही खुशी से मनाया और बहुत ही अच्छा दिन हम लोग का गया आज का। तो मैं सुबह सुबह उठ के नज़र की तैयारी करना शुरू कर दी थी, क्योंकि ईद गदीर के दिन सबसे पहले दिलानी है तो मौला मुश्किल कुशा अली की नज़र दिलानी है। और ये था मेरा सारा नज़र की तैयारी, और ये था गदीर सिंबल जो मुझे बहुत ज़्यादा पसंद है। तो ये सब कुछ पूरे नजरी की तैयारी हमने कर ली थी। बच्चे भी तैयार हो गए थे, सब नए कपड़े पहन के बहुत खुश थे। और सकीना अब गदीर की आप सबको मुबारकबाद दे रही हैं। ईद मुबारक कस के कहो। आपको ड्रेस अच्छा लग रहा है? तुम भी को ईद मुबारक। क्या ईद गदीर मुबारक। ये क्या है? ईद मुबारक कहो। तुम भी कहो ईद गदीर मुबारक। तो सब लोग तैयार हो गए थे, सारे काम भी ख़त्म हो गए थे। हम लोग ने सबने जल्दी जल्दी अपनी सारी तैयारी ख़त्म कर ली थी और सब नए कपड़े पहन के तैयार खड़े हो गए थे नज़र के लिए। और बाहर भी, हमारे घर के बाहर ही बहुत अच्छा प्रोग्राम हो रहा था। तो पहले हम लोग ने दिलाई घर में नज़र, उसके बाद फिर दिखाते हैं आपको कि हमारे घर के बाहर क्या प्रोग्राम हो रहा है। तो अज़मी ने नज़र दी मौला मुश्किल कुशा अली की, क्योंकि आज के दिन हमारे मौला अली को विलायत मिली थी, इमामत मिली थी। रसूल खुदा ने उनको अपना जानशीन बताया था। तो आज का दिन हर शिया के लिए बहुत ही खुशी का दिन होता है और आज की ईद को हमें बहुत ही अच्छे से मनाना चाहिए है। जिस तरह से हम ईद उल फित्र मनाते हैं, उसी तरह से हमें आज की ईदी मनानी चाहिए है। नए कपड़े पहनने चाहिए, ईद की नमाज़ पढ़नी चाहिए, ईदी बांटनी चाहिए, वो सारे काम करने चाहिए जो हम लोग ईद उल फित्र में करते हैं। क्योंकि ये ईद वो ईद है जिस दिन हमारा दीन मुकम्मल हुआ था। तो नज़र हमारी हो चुकी थी और बच्चे इंतज़ार में खड़े थे कि कब नज़र होए और कब वो नज़र चखे, क्योंकि सारा उनका फेवरेट नज़र में रखा हुआ था और उनको बहुत चखने की जल्दी हो रही थी। तो हम अब नज़र हो गई थी, सब कुछ बहुत अच्छे से हो गया था। तो फाइनली बच्चों का इंतज़ार ख़त्म हुआ और नज़र हो चुकी थी। अब सब के सब बैठ गए थे नज़र को चखने के लिए और मेरी भी सारी तैयारी हो गई थी। अब थोड़ा सा हम फ्री हो गए थे, क्योंकि हम सुबह से उठ के ही सारी तैयारी कर रहे थे। तो अब थोड़ा सा फ्री हो चुके थे, लेकिन अब बांटनी थी हमको ईदी, तो हमें उसकी भी तैयारी करनी थी। तो उसके लिए भी जल्दी जल्दी हमें पूरियाँ बनाना शुरू कर दी थी। ईद कोई सी भी हो, ईद उल फित्र हो या ईद गदीर हो, हम लोगों का तो सारा का सारा टाइम किचन में ही जाना है, क्योंकि किचन में ही सारा काम होता है। जितना भी तैयार हो जाओ, नए कपड़े पहन लो, कुछ भी कर लो, लेकिन आखिर में आना हम लेडीज़ को किचन में ही होता है। तो हमने भी तैयारी शुरू कर दी थी और मेरा सारा सब कुछ तैयार हो गया था। सारी ईदी हमने पैक कर ली थी और ये ईदी हम भिजवा रहे थे अभी अपनी बहन के घर। सब कुछ बहुत ही प्यार और खुलूस से बनाया था और माशाल्लाह से सब कुछ बहुत मज़े का बना था। लेकिन सुबह सुबह, इतनी सुबह हमने सब कुछ तैयार किया था, तो इसलिए वहाँ उस टाइम की वीडियो नहीं बना पाए। और ये है हमारे घर के बाहर का मंज़र, जहाँ बहुत अच्छी महफ़िल जमी हुई थी। सब लोग इकट्ठा थे, शरबत पिलाए जा रहे थे, पूरियाँ तली जा रही थी। हर एक चेहरे पे इतनी खुशी थी। बस अल्लाह से एक यही दुआ रहती है कि मरते दम तक हर शिया के दिल में मौला अली की ऐसी ही मोहब्बत रहे, क्योंकि हम इसी मोहब्बत के लिए ही इस दुनिया में आए हैं और इस मोहब्बत के साथ ही हमें मर जाना है। हर चेहरे पे मौला अली की मोहब्बत दिखाई दे रही थी। ईद गदीर एक ऐसी ईद है जिसमें अली वालों के चेहरे से ही अंदाज़ा लगाया जा सकता है कि आज की खुशी उनके दिल में कितनी ज़्यादा है, सब कितना ज़्यादा खुश हैं। सबके चेहरों से ही पता चलता है कि ईद गदीर के क्या मायने हैं हमारी ज़िंदगी में। हमारे नबी के कहे हुए वो अल्फाज, मन कुन तो मौला फ़हाज़ा अली मौला, इन अल्फाजों को आज तक हर शिया अपने दिल से मानता है। ईद कोई सी भी हो, हमें अपनी अम्मी से मिलने तो ज़रूर आना होता है। एक तो आज जुम्मा था, उसके बाद था आज ईद का दिन, तो मम्मी की ख़ब्र पे भी आना था और मौला अली के रोज़े पे ताल कटोरे भी आना था। तो हम लोग आ गए थे। अब शाम होते होते ताल कटोरे, और यहाँ आके पहले हम मौला अली के रोज़े पे गए, मौला अली को मुबारकबाद दी,
उनके रोज़े का बोसा लिया, उनके रोज़े की ज़ियारत करी। माशाअल्लाह से बहुत ही प्यारा उनका रोज़ा लग रहा था। ताल कटोरे में मौला अली के रोज़े पे अभी काम चल रहा है। तो पहले तो पता नहीं था यहाँ क्या काम हो रहा है, लेकिन आज हम लोग ने सही से देखा तो अंदर पता चला कि ताल कटोरे के रोज़े में पूरा मिरर का वर्क हो रहा है। और जब ये काम पूरा हो जाएगा तो ये रोज़ा माशाअल्लाह से बहुत ही खूबसूरत लगेगा, क्योंकि अभी ये इतना प्यारा लग रहा है तो पूरा काम होने के बाद ये कितना खूबसूरत लगेगा। रोज़े की शान ही अलग हो जाएगी। मौला सलामत रखे उन लोगों को जो रोज़े के लिए इतना कुछ करते हैं। तो मौला अली के रोज़े की ज़ियारत करने के बाद, उनसे दुआ मांगने के बाद हम बाहर आ गए थे और अब हम जा रहे थे अपनी मम्मी की क़ब्र पे, मम्मी को ईद की मुबारकबाद देने के लिए। जिस तरह ईद की खुशी बहुत होती है, चाहे वो कोई सी भी ईद हो, इसी तरह एक गम भी हम भाई बहनों को बहुत होता है कि हम लोग को ये याद आ जाता है कि कोई भी ईद हो, कोई भी खुशी का काम हो, हमारी मम्मी उनके साथ नहीं है, लेकिन हम भाई बहन कोई भी खुशी का काम हो अपनी मम्मी के बिना कभी नहीं करते हैं। उनकी क़ब्र पे ज़रूर आते हैं। वैसे तो हर जुमा हम भाई बहन उनकी क़ब्र पे ज़रूर जाते हैं, लेकिन अगर कोई खुशी की तारीख़ है, खुशी का काम है, तो भी मम्मी को मुबारकबाद देने के लिए हम लोग ज़रूर आते हैं। तो मम्मी की क़ब्र पे सूरह पढ़ने के बाद आ गए थे इमाम हुसैन के रोज़े पे। यहाँ भी बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। सब कुछ ख़त्म हो चुके थे प्रोग्राम, क्योंकि रात हो गई थी। तो मौला हुसैन के रोज़े की ज़ियारत करी हमने। उसके बाद फिर हम निकल आए बाहर। तो हमारी ईद तो बहुत अच्छी से गुज़र गई थी। आप भी कमेंट में बताइएगा कि ईद गदीर आपकी कैसी गुज़री और क्या क्या किया आप लोगों ने ईद गदीर के दिन। और दुआओं में याद रखिएगा। मेरी वीडियो को लाइक भी करिएगा, कमेंट भी करिएगा, शेयर भी करिएगा, क्योंकि बहुत ही मेहनत लगती है एक वीडियो बनाने में। एक लाइक आप सबका किसी की मेहनत को और किसी के जज्बे को बढ़ा सकता है। तो अगर आपने YouTube पे मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब करिए। इंस्टाग्राम पे भी जाके फॉलो करिए और फेसबुक पर भी शीरी की दुनिया को फॉलो करिए। और मेरे चैनल को लाइक करिए, कमेंट करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए और दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। इंशाअल्लाह फिर हाज़िर होएंगे और अच्छी सी वीडियोज़ के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।